हो किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। जय जय श्री राधे। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हेलो, कृपया कर व्यास जी के स्वागत के लिए समीक्षा दीदी पधारे। श्रीमान नरेंद्र रघुवंशी जी, श्रीमान अशोक रघुवंशी जी, श्रीमान ब्रजेश रघुवंशी जी, श्रीमान सतीश रघुवंशी जी पटेल साहब एवं शुभम रघुवंशी जी, आप सभी अति शीघ्रता से पधारें और परम श्रद्धे परम विदुषी सुश्री आस्था जी दुबे सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार समस्त भारत में कर रही हैं, आप इनका स्वागत करें। जनता जनार्दन से करबद्ध निवेदन है, आप विराजें पंडाल में और एक तालियों द्वारा दीदी का स्वागत आप भी करें, जो जहां है वहीं से ताली बजा कर। कि जिसने दी है जिंदगी, जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता, मगर देने वाला नजर नहीं आता। और मुख्य यजमान जी से यह निवेदन है, हमारे संगीत वाले भाइयों का भी स्वागत आप करें, तिलक फूल माला अर्पण कर। संगीत मंडली का सभी हमारे संगीत कलाकारों का चंदन वंदन करें। परम श्रद्धेय व्यास जी का पूजन होते हुए मैं निवेदन पुनः करता हूं समस्त जनता जनार्दन से, जो दूर दूर अंचलों से ग्रामों से पधारी हैं, वह कृपा कर यज्ञ नारायण का दर्शन करें, परिक्रमा करें और शीघ्र अति शीघ्र आकर कथा पंडाल में विराजें, ताकि अधिक से अधिक आप कथा का लाभ ले सकें। यह क्षण, यह दिन जो सने सने करके एक एक करके चले जा रहे हैं, कोई एक भाग्यशाली है जो इनका लाभ ले पा रहा है। आयोजन हम बहुत बड़े बड़े कराते हैं, लेकिन लाभ कोई एक भाग्यशाली जिस पर परमात्मा की अहित की कृपा होती है वह ले पाता है। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये समय को जाने मत दीजिए, यह समय ना जाने
इस कथा से कौन सी बात अपने जीवन को, आपके जीवन को नई दिशा दे दे और परमात्मा की चरणों की तरफ आपको मोड़ दे। कि वह ठाकुर देने वाले हैं, देने में विलंब और देरी नहीं करते। भगवान के पास तो देने के 1000 तरीके हैं, भगवान के पास तो देने के 1000 तरीके हैं। अरे मांगने वाले तू देख, तुझ में कितने सलीके हैं। ये हमारे ऊपर है। वह तो भंडार खोलकर यहाँ से दीदी लुटा रही हैं कथा रूपी अमृत गंगा। आपके आंचल में कितना सामर्थ्य है, आपके हृदय में कितनी जगह है उस ज्ञान को रखने की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सभी शीघ्र अति शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कथा प्रारंभ हो जाएगी, फिर आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्टेशन से जब ट्रेन छूट जाएगी तो यात्री कितने भी हजारों लाखों खड़े रहे स्टेशन पर, उस ट्रेन में बैठ नहीं सकते। इसी तरह कथा का श्री गणेश, प्रारंभ से कथा सुनिए, अंत तक सुनिए। प्रारंभ से अंत तक सुनेंगे तब वह कथा हृदय साथ होगी, आत्मसात होगी। इसलिए सभी अति शीघ्र पधारें। परम श्रद्धेय परम पूज दीदी व्यास गद्दी पर पधार चुकी हैं, सभी लोग पधारें। और मैं अब निवेदन करता हूं आप श्री के चरणों में, आप अपनी अमृतमयी वाणी से इस जनता जनार्दन पर राम कथा रूपी अमृत परस कर, छिड़क कर, बरसा कर, उसकी बरसात कर हम सभी को कृतार्थ करें, धन्य करें। अस्तु। श्री राम श्री राम श्री राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हे हनुमान जी विराजियो कथा करहु मैं आस। सुच सेवक तुम राम की मैं चरणों
तन बल धन बल बुद्धि बल सरे नये कौकाम एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। कागा को प्रभु देत है लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा जो चिंता करे सोन के फूटे भाग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की, सब भक्तन की, यज्ञ नारायण भगवान की, मात नर्मदे। भगवान श्रीमन मैथिली रमन अशरण शरण सरसित चरण कारण करण तारण तरण वर्ण पूर्ण काम परम निष्काम लोकाभिराम नील निर्धर श्याम तोणसर चाप धर सुषमाकर रकुल कमद सुधाकर कौशल्यानंद वर्धन राघव के पावन पदारविंद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वात्सल जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर के अनन्यानुरागी अनन्य रशिया अनंत बलवंत सुनश्री हनुमंत लाल जी महाराज के दिव्य पावन पदारविंदों में व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। परम सम्मान्य परम आदरणीय आप सभी के प्रेरणा देने वाले हमारे श्री लाल बाबा जी महाराज एवं समस्त युवा मंडल, हमारे भैया विकास रघुवंशी जी, शुभम रघुवंशी जी, नीतेश रघुवंशी जी एवं समस्त युवा वर्ग, भैया ब्रजेश रघुवंशी जी जो उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जोरदार करतल ध्वनि युवा वर्ग के लिए। मैं तो कहती हूँ हृदय कोकिल सभी लेकिन कभी कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। याद रखना, जहाँ अनुराग होता है वहीं भगवान आता है। और आज युवा वर्गों में जो उत्साह है, जो भगवान के प्रति अनुराग है, गारंटी के साथ कहती हूं एक ना एक दिन हम सभी को वह परमात्मा जरूर मिल जाएगा। इस भगवत चर्चा में आए सभी भगवत रस रसिक श्रोतागण, वात्सल्यमयी करुणामयी सती अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली आर्यवर्त का गौरव हमारी समस्त मातृशक्ति, परम श्रद्धे परम पूजनीय परम वंदनीय श्री श्री 1008 हमारे श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज एवं मेरे पश्चात जिनकी वाणी से आप लोग आह्लादित होंगे, ऐसे श्री श्री 1008 हमारे जगत गुरु श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज को भी व्यासपीठ से नमन करती हूँ। आपकी कुड़ारी की वसुंधरा पर आज तक जितने संत महंत विद्वान आए हों, अभी वर्तमान में जितने उपस्थित हों, आने वाले भविष्य में जितने इस महान धरा पर आएंगे, हुई है जे हुई है ही आगी, करहूं प्रणाम कपट सब त्यागी। सबको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। याद रखना प्यारे,
साथ में अगर कुछ जाना है तो यही धर्म कर्म जाना है, यही भगवान की कथा जाना है, भगवान का नाम जाना है। फिर भी हम और आप इस माया के मोह में भटके हुए हैं। ये दुनिया वालों, जिस परम सत्ता को हम जानते हैं कि यही सत्य है, तो उससे दूर क्यों हो रहे हो? जब पता है कि कलयुग में केवल राम नाम सत्य है। बचपन में बताया गया, जब बच्चा जन्म लेता है तो यही माता पिता कहते हैं कि बेटा ये धरती सत्य है, ये घर सत्य है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, यौवन में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। जैसे युवावस्था आई, यही माता पिता कहते बेटा धन सत्य है, ये काम सत्य है, तुम्हारी घरवाली सत्य है, पर पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में जब जाने लगे तो सब चिल्लाने लगे राम नाम। पर बताओ रे भैया, जो लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वे भी कहते हैं कि आज संडे की छुट्टी थी वो भी ये खा गया। मुझे भोपाल जाना था, ये भोपाल जाना कैंसिल करना पड़ा, ये मर गया। अब बताओ, अरे आज तो मुझे बहुत बड़े दुकानदार के यहाँ जाना था, आज तो मुझे दुकान में बैठना था। अब बताओ राम नाम सत्य है कि दुकानदारी सत्य है? फिर भी लोभ में लगे हो। ये दुनिया, ये संसार, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। गोस्वामी जी कहते मैं मोर, मैं मोर तोरते माया। मैं मेरा तुम तुम्हारा, यही तो माया है। अब मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हम कहें ये माइक हमारा है, तो माइक वाले भैया कहेंगे देवी जी कथा करी सो सब ठीक है, पर माइक ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। मैं मोर तोरते माया। इस माया को छोड़ दो, भगवान मिल जाएगा, क्योंकि भगवान तो मायापति है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मोहि कपट चला छिद्र न भावा। निर्मल मन हो जाए, तुम्हारे अंदर मानवता आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें मिल जाएगा। पर थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिली, थोड़ा सा सम्मान मिला, बोलो भगवान इनको भूल जाते हैं। एक बात याद रखना कुड़ारी वालों, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, नरनांगर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो, तुम मानवता के पुजारी बनो। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 घंटे पूजा करो, मत करो 10 घंटे पूजा। काशी हरिद्वार प्रयाग मत जाओ। अगर तुम तीर्थ करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो घर में रह रहे माता पिता की सेवा कर लो, तुम्हारे चारों धाम हो जाएंगे। तुम्हें कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। घर में माता पिता भूखों मर रहे और तुम जा रहे 144 साल बाद प्रयागराज।
महाकुंभ में डुबकी लगाने। बोलो गंगा मैया प्रसन्न होंगी। और आप तो जानते हैं कि 144 की धारा बड़ी खतरनाक होती। क्यों भैया? 144 की धारा ही खतरनाक है। और 144 साल बाद आया महाकुंभ। एक आदमी हाथ में नारियल लिए था, हमसे कह रहा था कि देवी जी हम मैहर जा रहे भगवती को प्रसन्न करने। तो हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में रह रही तुम्हारी बूढ़ी है माँ ठीक है? बोले वे तो बीमार हैं, खाट पे पड़ी रहती हैं और 4 महीना से हमारी बोला चाली बंद है। मैंने कहा रे नालायक, जब 4 महीना से तू अपनी सगी माँ से बात नहीं कर रहा है तो तू ये नारियल मैहर वाली माँ के पास मत ले जा, इसको अपनी खोपड़ी पे फोड़ ले। जब तेरे घर की माँ प्रसन्न नहीं हुई तो मैहर वाली माँ कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। याद रखो दुनिया वालों, माँ बाप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते, पूरा जीवन निकाल देते, खूब कमाई करते, पसीना बहाते, दिन रात मेहनत करते और कमा कमा के मर जाते। पर एक दिन वही औलाद घर से निकाल देती, वृद्धाश्रम में छोड़ आती। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। ऐसी संतान किस काम की? याद रखना, बच्चे अगर अच्छे निकल रहे हैं तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं, और अगर बच्चे तुम्हारे नालायक हैं, शराब पी रहे हैं, गंदी नाली में पड़े हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप का फल है। क्योंकि जनक सुकृत मूर्ति और दशरथ सुकृत राम धरी देहि। सुकृत माने पुण्य। ये दशरथ के पुण्यों का प्रताप था कि राम जी पुत्र बन के आ गए, और वो जनक जी के पुण्यों का प्रताप था कि किशोरी जी लली बन करके आ गए। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, तो दशरथ सुकृत सुकृत राम धरी देहि। इसलिए प्यारे अच्छे कर्म करो कि तुम्हारी संतान नालायक ना निकले, तुम्हारी पीढ़ी में कोई नालायक ना निकले। अभी उस दिन जब मैं आ रही थी तो मात्र 10-12 साल का लड़का सिगरेट पी रहा था और गाना गा रहा था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। देखो हंसने की बात नहीं है, मैंने देखा, मैंने कहा अरे नालायक, तेरे लक्षण देख करके पता लगता है कि जब तुम जवान होगे गंदी नाली में पड़े होगे। आजकल ना जाने युवाओं को क्या हो गया। याद रखना, कथा सुनना जरूरी है, पर कथा से शिक्षा लेना
अति जरूरी है, अति जरूरी है। उसे अपने आचरण में उतारना। कथा उद्धार करती है पर सत्संग सुधार करता है। हमें अपने आप का सुधार करना है। कथनी कहानी सब जानते हो, पर हमने अपने आप को नहीं सुधारा। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगी, पूरी दुनिया को बदलना संभव नहीं है, पर हर आदमी अगर संकल्प कर ले कि मुझे अपनी एक एक कमी दूर करना है, तो बोलो हर घर, हर नगर, हर परिवार, हर जिले में सब घर ठीक हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, समाज सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आइए मैं कुछ कहूं, आप कुछ श्रवण करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम सभी लोग बोले। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। बढ़िया ताली बजाते हुए भाव के साथ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। भाव के साथ हस्ती को छोड़कर
पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। भाव के साथ ताली बजाते हुए जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखी चाहे झोपड़ी में बांस दी। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान की। थोड़ी और जोर लगा के बोले बोलिए नर्मदा मैया की। अब इतना जोर से बोलो कि कम से कम तीर्थ राज प्रयाग गंगा जी तक आवाज चली जाए। बोलिए गंगा माई की। जय हो। अभी तो पंडाल के बाहर नहीं पहुंची। हाँ थोड़ा जोर लगाओ। बोलिए गंगा माई की। अब तो स्टेशन पहुंची है। थोड़ी और जोर लगाओ जिसमें मैया के चरणों तक पहुंच जाए। बोलिए गंगा माई की। हाँ मैया ने स्वीकार कर ली। बोलिए नर्मदा माई की। हर 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 महादेव। भगवान को पाने के लिए सब लालायित रहते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को पाना नहीं चाहता। अच्छा मैं पूछूं कि कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सब चाहते, पर एक जगह तो गजब की बात हो गई मैया। हम गए, हमने लोगों से कहा भैया कौन कौन भगवान के पास जाना चाहता, तो सब हाथ उठाए, पर एक मैया हाथ नीचे करी। हमने पूछ दिया मैया ये बताओ सारे लोग भगवान के पास जाना चाहते, तुम क्यों यहाँ नरक में पड़ी रहोगी? मैया बोली आस्था बिटिया, अगर ये सारे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे
तुझे कल युग ही हमारे लिए स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं के कारण तो ये नरक बना है। सब चाहते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, पर यहाँ कोई ऐसा बैठा है जो कह दे कि मुझे भगवान मिल गए। अच्छा, किसी को मिले हो तो बताओ, आज तक किसी को भगवान मिला? और सबकी तलाश क्या है? भगवान। पर भगवान किसी को मिला? अब कोई झूठा दावा कर दे कि हमें भगवान मिल गया, क्या प्रमाण? कोई झूठा दावा कर दे कि मुझे भगवान मिल गया, क्या प्रमाण कि भगवान मिला? तो भगवान कैसे मिलता है और भगवान को कैसे पाया जा सकता है, और भगवान किसको मिल गया है? आइए थोड़ा सा विचार करें, गुनगुनाएं सभी लोग। मिल ही न रघुपति, हाँ हाँ, मिल ही न रघुपति बिने अनुरागा, मिल ही न रघुपति बिने अनुरागा। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव के साथ गुनगुनाएं। देखो, मैं बोलूं चौपाई आप भी बोलते रहो, और आप लोग तो बड़ी चतुर हो। मिल ही न रघुपति बिने अनुरागा, मिल ही न रघुपति बिने अनुरागा, मिल ही न रघुपति बिना अनुरागा, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। हो अरे ये जोगे जपे ज्ञाने विरागा, किए जोगे जपे ज्ञान विरागा। बोले मिलही न रघुपति बिनय अनुरागा। आज तक जिसको भगवान मिला अनुराग से मिला। सीता जी को भगवान मिले तो कैसे मिले? पूजा की न ए भैया अधिक अनुरागा, तो निज अनुरूपा सुभगवर मांगा। और किसको मिला? बोले भैया हनुमान जी को भगवान मिले तो हनुमान सम नहीं बड़ भागी, तो नहीं को राम चरण अनुरागी। बोलते रहो, बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी को मिले तो अनुराग से मिले, पर मानस में एक बड़ा नटखट पात्र है जिसका नाम है केवट। इसको भी भगवान मिला तो बाबा कहते हैं आज केवट को भी भगवान अनुराग से मिला। अति आनंद उमगे अनुरागा, और चरण सरोज भैया पखारन लागा। केवट को भगवान मिला तो अनुराग से ही मिला। रामचरितमानस में दो केवट हैं, एक छोटा केवट एक बड़ा केवट। जरा विचार करें, जब भगवान श्री राम जगत को देने वाला जगदीश्वर आज गंगा किनारे खड़ा है और गंगा किनारे खड़े खड़े मांग कर रहा है, कहता क्या है? मांगी नाव ना, हाँ मांगी नाव ना केवटे आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न
मौका लेकर के आ जा। केवट कहता नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये मना क्यों कर रहा है? तुम्हारे जितने भक्त हैं सब आपकी बात मानते नहीं हैं। सुमंत जी को वापिस लौटा रहे थे तो वो वापिस नहीं जा रहे थे। बर बस राम सुमंत्र पठाए तो सुरसरी तीर आप तब आए। एक को भेज रहे थे तो जा नहीं रहा था और एक से मांग रहे हो तो ला नहीं रहा। गजब के भक्त हैं प्रभु। मांगी नाव केवट लेके आ। केवट कहता नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाएगा? कारण बता क्यों नहीं लाएगा? केवट कहता महाराज बताऊं? बोले बताओ। बोले हमने सुना है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन न काट कठिनाई। हमने सुना है आपने पत्थर पर चरण रखा तो वो नारी बन गई। और प्रभु हमें बड़ा डर लग रहा है कि कहीं मान लो पानी में रहते रहते हमारी काठ की नाव है ये कोमल हो गई है और कहीं आपका चरण पड़े और हमारी नौका नारी बन जाए। अरे राम राम, फिर तो लफड़ा हो जाएगा। एक ही घरवाली तो पाली नहीं जा रही और दूसरी आ जाएगी। बोलो कैसे पालूंगा? पात भरी सहरी सकल सुतवारे बारे केवट की जाति कछ वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो या ही लाग राजा जो हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। महाराज गरीब आदमी है, एक ही तो पाली नहीं जा रही, दूसरी कैसे पालूंगा? लक्ष्मण जी बोले अरे राम 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 राम। केवट तू भी धन्य है, यहाँ खड़ा खड़ा भगवान को समझा रहा है, अपनी घरवाली को नहीं समझा सकता। केवट कहता सुनो महाराज, भगवान को समझाना तो सरल है पर अपनी घरवाली को समझाना सरल नहीं है। बजाओ ताली। हाँ, इनको आज तक कोई समझा पाया? एक आदमी गुस्सा हो गया घरवाली से, दोनों में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई। सुबह पतिदेव को 4 बजे जाना था किसी काम से ऑफिस के, तो उसने सोचा बात कर नहीं सकता, क्या करूं? उस आदमी ने पर्ची बनाई, पर्ची बना के पत्नी के पास रख दी। पत्नी ने पढ़ लिया। अब बोलचाल जे भी ना करे। अब जे कोई ऐरी गहरी नत्थू खैरी थोड़ी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। अरे भैया, ये भी जब रणचंडी बनती है फिर देखो काल का बन जाती है। जैसे ही कहा तो आज पत्नी ने सुबह पहर 4 बजे की जगह 3 ही बजे उठ गई। और उठ के अब इनने सोचा हम बोले कैसे, क्योंकि झगड़ा था। अब पत्नी ने पर्ची लिखना चालू किया। 3 बज गए, उठ जाओ। फिर पर्ची, 3:15 हो गए, उठ जाओ। समय बढ़ता गया, पर्ची डालती गई डालती गई डालती गई। सवेरे के 8 बज गए। अब पतिदेव पर्ची में कैसे उठे? जैसे ही पतिदेव उठे तो पत्नी ने कहा 8 बज गए। तो पति ने कहा तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले हम 3 बजे से पर्ची डाल रहे। बताओ, इनको आज तक कोई समझा पाया है? पतिदेव ने कहा इनको समझाना कठिन है। आज केवट कहता है कि प्रभु तुम्हें समझाना तो सरल है पर अपनी घरवाली को समझाना सरल नहीं है।
केवट ने कहा प्रभु हमने सुना है आपके चरणों में जादू की पुड़िया लगी है और वो पुड़िया अगर खुल गई तो मेरी नाव नारी बन जाएगी, इसलिए जो प्रभु पारी अवसी गाचा अगर आप अवश्य जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहाँ जो प्रभु पार अवश्य गाचा। अगर अवश्य जाना चाहते हो तो मुझसे कहो केवट जल लाओ चरणों को धो। और केवट ने कहा प्रभु बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा एक बात बताओ। केवट बोले क्या? मान लो मैं ब्राह्मण कन्या हूं, किसी के घर में निमंत्रण में जाऊं और कोई परात ले आए चरणों को धो दे, अलग बात है। मान लो किसी के घर जाऊं और कोई चरण ना धुलाए तो मेरी इतनी मजाल है कह दूं कि चरण धो कोपर लाओ, संकोच लगेगा। भगवान ने कहा कैसे कह दूं कि केवट जल लाओ चरणों को धो। केवट कहता महाराज नहीं कहोगे तो मैं भी चरण धोने वाला नहीं और नाव में बिठाने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा स्थिति बड़ी गंभीर है, क्या करूं? केवट बोला महाराज एक उपाय है। बोले उपाय क्या है? बोले अगर आपको जाना ही है तो मैं इंसानियत के नाते इतना जरूर कर सकता हूं। कितना? बोले महाराज यही घाट तिथौरी की दूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई हो जो। महाराज यहाँ से थोड़ी दूरी पर कमर तक जल है, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, आप पैदल ही पैदल निकल जाना। भगवान बोले देखो कितना होशियार है, कमर तक जल बताना जा रहा है पर मुझे नौका में बिठाल कर पार नहीं करा पा रहा है। किसी कवि ने कहा कि भैया भगवान को जब जाना ही था तो भगवान तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुम सर्वत स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम्मा। भगवान एक काम करते, जब सहस्त्र भुजाएं हैं सहस्त्र पैर हैं तो एक पांव यही, हाँ एक पांव यही पार ही धरते, एक पाँव ही पार ही धरते, एक पांव ही पार ही करते, एक पाँव ही पार ही धरते। पुण्य सीता कह लेते उठाई, पुण्य सीता लेते उठाई, हो अरे लक्ष्मण पैर जात समूहाई, लक्ष्मण पैर जात आई, लक्ष्मण पैर जात समूहाई, लक्ष्मण पैर जात समूहाई। का विचारे मन में हठी ठाना, का विचार मन में हठ ठाना, हो अरे मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना।
बोले भैया का विचार मन में हट ठाना के मांगी नाव न के बटगाना। भगवान ने सोचा अरे दुनिया वालों, मैं एक पाँव यहाँ भी रख लेता, एक पाँव वहां भी रख लेता, सीता को गोद में भी उठा लेता, मगर मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं, मैं कोई हेमा मालिनी, मेरी सीता थोड़ी है कि मैं गोद में ले लेता। दुनिया वाले क्या कहते कि यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं ना, और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम रामा और तुलसी मानस लिखे वो ललामा। दिवस रहे वो नहीं तेही जन राती, तो सिया को गोद लेत के ही भांति। ये विचार मन में हट ठाना के मांगी नावा न के बटियाना। मैंने सोचा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, गोद में सीता को कैसे ले लूं, इसलिए मैंने मांगी नाव। तो केवट कहता नहीं लाऊंगा। और सुनो महाराज, तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की कसम खा के कह रहे कि हम तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, पर आपको अपने मुंह से कहना पड़ेगा जो प्रभु पार बसीगा जहां, जो प्रभु पार बसीगा मोहि पद पदमा पखारन कहा, मोहि पद पखारन मोहि पद पदमा पखारन कहा। अपने मुंह से कहना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रभु हम लाने वाले नहीं हैं, आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। पर जैसे ही कहा मोहि राम राउल आनी दशरथ शपथ सब सांची कहो। जब पिताजी का नाम लिया तो राम जी तो कुछ नहीं बोले, पर लक्ष्मण जी तुरंत बाण निकाले। बरतीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा सुन रहे केवट, एक बाण मारूंगा। केवट कहता महाराज बड़ी कृपा होगी, जल्दी करो। अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण जी। बोले क्या? बोले सामने राम खड़े हो, सामने राम जी खड़े हो, गंगा का किनारा हो, गंग सकल मुद मंगल मूला, तू सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा का किनारा हो, सामने राम खड़े हो, और काल माने लक्ष्मण बाण मार रहा हो। इतनी अच्छी मृत्यु तो तुम्हारे बाप को नहीं मिली। बोलो बजाओ ताली। इतनी अच्छी मृत्यु दशरथ जी को नहीं मिली। लक्ष्मण जी टंटना गए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना स्वामी जब प्राण तन से निकले, राघव का नाम लेकर, राघव का नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से ऐसे
जी का तट हो और राम जी निकट हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, राघव का नाम लेकर, राघव का नाम लेकर। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। केवट कहता महाराज जल्दी करो, मारो मारो मारो। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे कर लिया। अरे इतनी अच्छी मृत्यु मैं तुझे दूंगा, तुरंत नीचे कर लिया। भगवान ने केवट के वचन सुन करके आज मुस्कुराने लगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। आज जानकी की तरफ परमात्मा क्यों देख रहे हैं और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेहसे बेहसे भगवान क्यों बहसे, क्यों मुस्कुराए? तो मुझे लगता है शायद इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं कि आज यहाँ गंगा किनारे केवट भगवान की बात नहीं मान रहा। और एक समय जब राम जी को वनवास मिला और राम जी को वनवास जब दिया गया और मेरे राघव जब वन की यात्रा के लिए निकलने लगे तो सीता मैया कहते हैं प्रभु वन साधों में चलूंगी, वन साधों में चलूंगी, ना मानूंगी पिया, मैं आपके साथ में वन चलूंगी, मानूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा सुनो किशोरी जी, जंगल में बड़े बड़े शेर रहते, शेर। तो सीता जी कहती प्रभु, आज सीता जी वकीलन बन गई। सीता जी कहती प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी होती है, डॉक्टर की पत्नी, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ सब लोग सुन रहे हो ना? हम कोई लोरी तो सुना नहीं रहे, सब बोलते रहो। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, अब वकील की पत्नी, जोर से कहो मैया, वकीलन। अच्छा डाकू की पत्नी डाकनी होती कि नहीं? अब मास्टर की पत्नी, जल्दी बोलो, मास्टरनी। जैसे डाकू की पत्नी डाकनी, मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, वैसे ही सिंह की पत्नी, जोर से बोलो। इतनी धीरी आवाज है ए मैया, कुड़ारी वालों की आवाज धीमी है। जोर से बोलो, सिंह की पत्नी। इनसे ज्यादा आवाज तो आपकी कम है। लड़ाई करती हैं तो सबसे तेज आवाज, हर चीज में आगे, पर कथा में पाछे क्यों हो? सिंह की पत्नी सिंगनी। सीता जी ने कहा प्रभु जैसे आप कह रहे वहां बड़े बड़े सिंह मिलेंगे तो मैं भी कोई सिंहनी से कम नहीं हूं। तो भगवान ने कहा रे सीता, चित्र लिखित कपि देखा डराती, तुम तो कपि की आकृति देखकर डर जाती हो और तुम सिंहनी हो, ऐसा कह रही हो। सीता जी ने कहा प्रभु पत्नी पढ़े चाहे ना पढ़े, अगर मास्टर की है तो मास्टरनी कहलाती ही है।
तो प्रभु आप सिंह हो। भगवान ने कहा कहाँ लिखा? बोले बालकांड उठाओ। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। बोलो, जब राम जी सिंह तो सीता सिंहनी। भगवान ने दूसरा तर्क दिया, बोले ए सीता, जब वन में चलोगी ना तो वहां बड़े बड़े कांटे डले रहते हैं, कांटे। तो सीता ने कहा प्रभु एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले जब आप वन में चलेंगे तो चलने का क्रम क्या होगा? तो राम जी कहते हैं आगे राम लक्ष्मण बने पाछे, आगे राम पाछे, आगे राम लखन मुनि पाछे, आगे राम लखन मुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे, तापर वेद विराजत पाछे, कुछ बीच सिए सोहई जैसे, कुछ बीच सोहई जैसे, ब्रह्मा हाँ ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बोले ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती है वैसे ही आप रहेंगी। तो सीता जी ने कहा प्रभु जब मैं बीच में रहूंगी और आगे आप रहेंगे तो कांटे तो सबसे पहले आपको लगेंगे, और जब आपको कांटे लगेंगे तो आप उखाड़ करके फेंक देंगे, आप रास्ते से कांटे अलग कर देंगे। तो बोलो प्रभु बन साथों में चलूंगी, ना मानूंगी पिया, मैं बन साथ में चलूंगी मानूंगी नहीं। भगवान ने तीसरा तर्क दिया, सीते बन चलोगी तो तुम्हारी मैया ने एक बात कही थी। बोले क्या? जब अभी अभी विदा होकर के आई थी ना तब तुम्हारी मैया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी सास ससुर गुरु, हाँ हाँ सास ससुर गुरु सेवा करे हो, 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 पति रुख हाँ पति रुख लगिया यसो अनुसरे हो, पति रुख पति रुख लगिया यसो अनुसरे हो। बोले सास ससुर, सीता तुम्हारी अम्मा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ तो पति रुख लगे आयसो अनुसरे हूँ। तो सीता तुम यहीं पर रहो और सास ससुर की सेवा करो। सीता मैया ने कहा प्रभु दूसरों का तो सबको बहुत याद रहता है पर अपना किसी को याद। बोलिए लाल बाबा जी महाराज की जय हो। दूसरों का किसी को कुछ याद नहीं रहता। हमारी मैया का तो बड़ा याद है पर तुम्हारी अम्मा अभी 2 मिनट पहले कहकर क्या गई वो याद है कि नहीं? तो राम जी ने कहा मेरी मैया क्या कहकर गई? बोले आपकी मैया कह रही थी कि राम सुनो तुम्हारी माता कौन है और पिता कौन है? पितुवन हाँ हाँ पितुवन देवी मातुवन देवी, पितुवन देवी पितुवन देवी मातुवन देवी, पितुवन देवी मातुवन देवी,
तो बन देव तो बन देव खग मृग खग मृग खग मृग चरण सरोरों से भी खग मृग चरण खग मृग चरण सरोरों से भी। आज भगवान ने तर्क दिया, तुम्हारी माँ ने कहा था सास ससुर की सेवा करना, तो सीता कहती तुम्हारी मैया ने कहा था कि पितु बन देवो। जब पिता बन देव है तो ससुर कौन हुए? जल्दी बोलो। बनदेव ससुर हुए ना। मातु बन देवी सास कौन हुई? कौन हुई? हाँ, वन देवी। जब ससुर बन देव तो सास बन देवी। तो प्रभु बताओ, बन साथ में चलूंगी ना मानूंगी पिया। मैं बन साथ में चलूंगी, मानूंगी नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे, देखो सीता बोहनी तुम्हारी ने बिगाड़ी। अच्छा, जैसे कोई दुकानदार दुकानदारी करे और पहले ही ग्राहक उधारी मांगने आ जाए तो बोलो पूरा दिन उधारी में जाता है। अयोध्या से चले, सीता ने मना किया तो मना हो रही। ए लक्ष्मण, आपसे भी तो मना किया था, मत चलो मत चलो मत चलो, पर तुम माने नहीं। माने तुम अपनी मैया से कह के आए, मैया मैं जा रहा हूं, तो तुम्हारी मैया ने भी कह दिया तात तुम्हार मात बैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। बोलो अवध तहाँ जय राम निवासो और तहाँ दिवस जय भानो प्रकाशो। बोलो आज राम जी कहते हैं कि ए सीता ए लक्ष्मण चित्ता ये जानकी लखन तन। बोहनी तुम दोनों ने बिगाड़ दी। अब जैसे तैसे भगवान ने सोचा जल्दी जल्दी करो। भगवान ने कहा केवट एक काम करो, ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारी नौका ना जाए और मैं पार उतर जाऊं। सोई कर जही तब नाव न जाई। केवट कहता है प्रभु हम जानते हैं कि तुम्हारी सांस से 4 वेद निकलते, तुम ज्ञानी हो। ज्ञानीवर मानीवर महामान्य मानीवर। ध्यान रखो प्रभु, आप बड़े ज्ञातज्ञ हो, पर हम अनपढ़ अंगूठा छाप केवट है। हम पढ़े लिखे नहीं है। तुम्हारी जो घुमावदार बातें, पंडित वाली बातें हम समझते नहीं हैं। तो प्रभु सीधी सीधी बात कहो कि केवट जल लाओ, चरणों को धो। भगवान कहते कैसे कह दूं? तो बोले फिर खड़े रहो, अगर जाना चाहते हो तो कहो। भगवान ने कहा कि केवट ठीक है, एक काम करो, जाओ और जाकर के जल ले आओ। केवट हाँ केवट राम रजाय सो पावा। 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 पानी पानी कठौता भरी ले आवा। पानी कठौता भरी ले आवा। पानी कठौता भरी ले आवा। भगवान ने कहा रे केवट तू मुझे अकेला समझ रहा है इसलिए इतनी बातें कर रहा, पर सुन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है। केवट सो कह रहे राम, हाँ राम मोहि
गंगा पार उतारो। हे बट सो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। मोहि गंगा पार उतारो, मोहि गंगा पार उतारो। मोहि गंगा पार उतारो, मोहि गंगा पार उतारो। हे बट सो, हे बट सो, हे बट सो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। हे बट सो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। भाव के साथ ताली बजाते हुए तुम ये न समझना कि बट हम बिना पिता के होंगे। तुम ये न समझना केवट हम बिना पिता के होंगे। दशरथ है, दशरथ है, दशरथ है पिता हमारे मोहि गंगा पार उतारो। दशरथ है पिता हमारे मोहि गंगा पार उतारो। हे बट सो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। केवट से कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। भाव के साथ दोनों हाथ उठाइए आगे से पीछे तक। अरे भैया आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? दुश्मनी तो नहीं है? सब लोग हाथ ऊपर करो एक बार भाव के साथ आगे से पीछे तक। तुम ये न समझना कि बट हम बिना मात के होंगे। तुम ये न समझना केवट हम बिना मात के होंगे। कौशल्या 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 मातु हमारे मोहि गंगा पार उतारो। कौशल्या मात हमारे मोहि गंगा पार उतारो। मोहि गंगा पार उतारो, मोहि गंगा पार उतारो। मोहि गंगा पार उतारो, मोहि गंगा पार उतारो। हे बट सो, हे बट सो, हे बट सो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार उतारो। केवट तो कह रहे राम हाँ राम मोहि गंगा पार। हाँ केवट सो कह रहे राम। अरे तेरी जिद है तो जा, जाके जल लेकर के आ और मेरे चरणों को धो दे। तो केवट राम रजाय सु पावा। तो होशियारी देखो केवट की। अच्छे लोग बैठे हैं, निवेदन करूं आज केवट कठौती नहीं लाया ना। केवट राम रजाय सुपावा। तो पानी कठौता भरी ले आवा। कठौती क्यों नहीं लाया? केवट ने सोचा कि मान लो कठौती लाया और कहीं इनकी चरण रज से कठौती कन्या बन गई तो दहेज का खर्चा बढ़ जाएगा। बजाओ ताली।
इसलिए केवट आज कठौती नहीं कठोता लाया। केवट राम रजाय सुपावा, तो पानी कठौता भरी ले आवा। भगवान के चरणों को धोने लगा। अब भगवान के चरण धोए, रगड़े, जोर जोर से रगड़े। भगवान ने कहा जरा धीरे से, तेरे मजदूर वाले हाथ हैं और ये भगवान कोमल सुकोमल कर कंजलोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारू नम। ए केवट जरा धीरे धीरे धो। अब केवट ने कहा महाराज ठीक है, अब रगड़ने लगा। फिर अब भगवान का एक पांव नीचे एक पांव ऊपर। अच्छा कोई आदमी को ऐसे खड़ा कर दो, एक पांव ऊपर हो एक नीचे हो तो गिरने का डर लगेगा। भगवान बोले रे केवट मैं गिर रहा हूं। भगवान ने कहा गिर रहा हूं। केवट कहता तो सर पकड़ लूं। भगवान के हाथ अपने सिर पे रखा दिए। देखो चालाकी। आज नेत्र कृपा, कर कृपा, चरण कृपा, सारी कृपाओं को केवट ने पा लिया। और जैसे ही केवट ने सर पे हाथ रखाया, भगवान के चरणों को धोया, अपने पितरों को पार किया। और आज भगवान को केवट ने गंगा पार कराने के लिए नौका में बिठा लिया। और जब भगवान की नौका बढ़ी तो केवट आगे ले जाए पीछे लाए, आगे ले जाए पीछे लाए। लक्ष्मण जी को गुस्सा लगी, भैया भैया देखो देखो ये कितनी होशियारी बता रहा है, आगे ले जाता है पीछे ले आता है, हम इसको जरा अच्छे से समझा दें। भगवान बोले नहीं नहीं तुम तो चुपचाप रहो। भगवान ने कहा क्यों रे केवट, क्यों परेशान कर रहा है, जल्दी से पार क्यों नहीं लगा देता। केवट कहता महाराज बात यूं है कि जब हम जीव 84 लाख योनि के चक्कर लगाते हैं तो हम लोग परेशान कितने होंगे, ये जरा विचार तो कर लो। जब तुम 2-4 चक्कर में थक गए तो 84 चक्कर की गति पता तो लग जाए कि 84 चक्कर में क्या गति होती होगी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जो मेरा नाम लेगा 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मेरे नाम का यही तो प्रभाव है। आज केवट ने भगवान को पार उतारा। पर याद रखना दुनिया वालों, सदैव नियम ये है कि कोई संत महात्मा विद्वान घर आए सो प्रणाम करते, पर पूरी मानस उठा के देख लेना। केवट के यहाँ जब भगवान आए तब केवट ने प्रणाम नहीं किया, पर जब भगवान जाने लगे तो कर क्या रहा है। केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना, प्रभु करुणे नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे नहीं कछु दीना। केवट उतरी दंडवत कीना। उतरते ही केवट ने प्रणाम किया। किसी ने केवट से पूछा क्यों केवट भैया, क्यों केवट भैया, जब राम जी आए थे तब क्यों प्रणाम नहीं किया, और आज जब राम जी जा रहे हैं तब क्यों प्रणाम कर रहे हो। केवट ने कहा यही तो राजनीति है। बोले कैसी राजनीति। बोले जब भगवान आए थे अगर ये केवट उसी समय भगवान के चरणों में झुक जाता, प्रणाम कर लेता, तो भगवान समझ जाते कि गर्ज इसकी है, अटका इसकी है। और मैं बाद में इसलिए प्रणाम किया कि भगवान समझ जाए कि अटकी केवट की नहीं बल्कि भगवान की है, भगवान की है। आज तभी तो भगवान मांगी नाव न केवटियाना, और कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना। जब केवट ने प्रणाम किया तो जैसे हम किसी की बस में चढ़ जाएं और हमारे पास पैसा ना हो
और जैसे ही हमारा गंतव्य स्थान आए और कंडक्टर कहे लाला टिकट टिकट दियो, हम कहें दादा हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो कहे नहीं नहीं उतरो, गाड़ी से उतरो, पैसा निकालो। आज भगवान जब, तो हमें संकोच होगा क्योंकि हम प्रतिष्ठित हैं, सब कुछ है पर आज कुछ नहीं है। भगवान को संकोच हो रहा है, क्या दे दूं? तभी सीता जी धन्य है, सीता मैया पति के मन की बात को समझ गई। आज पति संकोच में है, तो सीता जी ने क्या किया? पियही की सिए, ओ मैया तुमसे अगर श्रीमान जी कहें कि बिल नहीं चुका है, 10 साल से ज्यादा हो गए, और अगर आज बिल नहीं भरा तो 6 महीना की जेल हो जाएगी, 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हारा वो 9 लखा हार रखा है निकाल ले आओ। सो देवी जी कहेंगी 6 महीना की जेल बर्दाश्त है, पर भाई का दिया वो 9 लखा में दे नहीं सकती। बजाओ ताली। दे पाओगी? कहूंगी नहीं नहीं जी हमारे मायके का है जी, देखो जी अब 6 महीना घूम आओ, मगर हम ये अपना मायके का देने वाले नहीं है, पर धन्य है सत सीता जी। पियही की सिए जानन हारी, पियही की जानन हारी, पियही की सिए जानन हारी, पियही की जानन हारी। हो अरे मणि मुद्री मन मुदे दे उतारी, मणि मुद्री दे उतारी, मणि मुद्री मन मुदे दे उतारी, मणि मुद्री दे उतारी। और जैसे ही उतारी भगवान को दी, भगवान ने कहा लो केवट, कहे वो कृपा बट चरण गही अकुलाई। भगवान ने कहा ले ले ले। केवट कहता नहीं महाराज हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? केवट कहता महाराज नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख आज मैंने क्या नहीं पा लिया, सारे दुख दोष सब मिट गए, आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो गए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासई तब ही। बोलो प्रभु बहुत काल मैं की न मजूरी, तो नाथ दीन विधि बनी भले पूरी। मुझे आज पूरी जिंदगी भर की मजदूरी का मजदूरा मिल गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं ओ ले लो, क्यों नाटक कर रहे हो, हमें पता है तुम्हें चाहिए। जैसे कोई रिश्तेदार आए बढ़िया 50-100 रुपए निकाले और ले लो लियो, तो अपन कहेंगे नहीं 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 रहने दो, और धीरे से लिया और जेब में ला। केवट से लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे केवट क्यों नाटक कर रहा है, मुझे पता है कि तुझे चाहिए है, ले ले। भगवान बार बार कुछ नहीं देते। केवट कहता महाराज आप अपने जैसे समझ रहे कि एक बार कोई बात कह दी और फिर बात से मुकर गए, बाण उठा लिया और मारा नहीं। मोहि राम राम आनि दशरथ शपथ सब साची कहो। मैंने तुम्हारे नहीं तुम्हारे बाप की कसम खाई है कि एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। तो बोलो लक्ष्मण जी तुम बात से डिग सकते हो कि बाण उठा लिया बर तीर मारे
उठा लिया और नीचे कर लिया, पर ये केवट गरीब जरूर है पर अपनी बात से कभी डिगता नहीं है, कभी डिगता नहीं है। केवट ने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मुद्रिका में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बोले महामंत्री सोई जपत महेशो। महामंत्र लिखा है। और महामंत्र कौन सा? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम लिखा है। और प्रभु एक बात कहूं, हम गरीब आदमी मजदूरी करने वाले और तुम जी राम नाम महामंत्र दोगे तो बैठ के माला लेके जाप करना पड़ेगा। अच्छा जाप करेंगे तो हमारा परिवार कौन बाप पाल देगा? इसलिए प्रभु ये मुद्रिका हमें मत दो। फिर किसे दें? बोले यह मुद्रिका मानस के बड़े केवट को देना। तो भगवान ने कहा बड़ा केवट कौन? बोले प्रभु जो आदमी छोटी सी गंगा नदी को पार कर दे वो छोटा केवट, पर जो बड़ा भारी 7 योजन का समुद्र पार कर जाए वो मानस का बड़ा केवट, बड़ा केवट, बड़ा केवट है प्रभु। और केवट की परिभाषा क्या होती? खूब हम केवट प्रसंग सुन रहे। केवट कहते किसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं केवट बुध, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। केवट में 2 विशेषताएं हो सो केवट, एक तो बुध बुद्धि और दूसरी विद्या। तो हनुमान जी मानस के दूसरे केवट कैसे हैं प्रमाणित करूं, फिर वाणी को विराम दूं। इसलिए दूसरे केवट हैं कि इनमें दोनों विशेषताएं हैं। पहली विशेषता केवट बुध, तो हनुमान जी में बुध है कि नहीं? गोस्वामी जी लिखते हैं अरे पवन तनय बल, ए भैया पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। हो अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पहली विशेषता केवट बुध विद्या बड़ी नावा। अब हनुमान जी में विद्या है कि नहीं? बोले विद्या बान गुनी अति चातुर, विद्या बान गुणी अति चातुर, विद्या बान गुनी अति चातुर, विद्या बान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को। दोनों केवट को भगवान मिले, पर कैसे? तुम्हारे पास संपत्ति हो तब भगवान तुम्हें मिलेंगे? नहीं। तुम्हारे पास खूब धन दौलत हो तब भगवान तुम्हें मिलेंगे? नहीं। तुम्हारे पास बंगला हो 10 पिपरिया में तो भगवान मिलेंगे? नहीं। तुम्हारे पास खूब वैभव हो, तुम राष्ट्रपति बन जाओ तो भगवान तुम्हें मिलेंगे? बोले नहीं। भगवान तो केवल और केवल अनुराग पे रीझते हैं, प्रेम पे रीझते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मिला ही न रघुपति विनय अनुरागा, 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 मिला ही
अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा ज्ञान विरागा। इसलिए हमारे जीवन में अनुराग हो, प्रेम हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कथा को विश्राम, जहां से प्रारंभ वहीं से उपसंहार। आइए दो बार भगवान नाम, इसके बाद पूज्य महाराज श्री की वाणी से हम और आप आह्लादित होंगे। सभी लोग भाव से बोले। अरे लूट के ले गया दिल जिगर, हाँ लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर 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 सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर भाव के साथ ताली बजाते हुए। जय जय। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी किसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर। अरे हमें लगता है कि सब लोग ऐसे मौनी बाबा हो। दोनों हाथ उठाओ, हमसे किसी की बुराई तो नहीं, भैया शर्म मत करो। भगवान की कथा में हाथ उठाने से क्या है, हाथ उठाएंगे तब तो भगवान पकड़ेंगे। आगे से पीछे तक सब दिख रहे हैं, पर कोई बैठे हैं, कोई मुंह बनाए हैं। हाथ उठाओ। उसने मारी, उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, वो सांवरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर जय जय। तान सुन बांसुरी की हुई मैं दीवानी, तान सुनी बांसुरी की हुई मैं दीवानी, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज तेरी बस होई, भूल गई लोक लाज तेरी बस हो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज तेरी बस होई, भूल
गई, लोक लाज तेरी बस हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवला जादूगर छोड़ के तुझको जाऊं किधर, ओ सांवला जादूगर, छीन के ले गया दिल जिगर, सांवला जादूगर। भाव के साथ ताली बजाते हुए जय जय। बांध ली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली रमन तुझसे आशा की लड़िया, बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमन तुमसे आशा की लड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है तमन्ना इस जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवला जादूगर लूट चरणों में जाए उधर, ओ सांवला जादूगर, ले गया दिल जिगर, सांवला जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवला जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सभी लोग आओ के साथ बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नृत्य करते हुए भाव के साथ। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा, सांवरा, सांवरा जादूगर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, बोलिए धीरेन्द्राचार्य जी महाराज की, मातु नर्मदे। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री श्री 1008 विभूषित हनुमंत द्वार पीठाधीश्वर जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज पावन धाम चित्रकूट धाम से पधार चुके हैं। आचार्य श्री व्यास गद्दी की तरफ पधार रहे हैं। हम सभी हृदय से वंदन करते हैं, उनके चरणार बिंदों में नमन करते हैं। आचार्य श्री के स्वागत के लिए श्री महेश जी पटेल, श्री हल्के भैया रघुवंशी, श्री जगदीश रघुवंशी, श्री श्यामलाल जी रघुवंशी आप मंच पर पधारें और आचार्य श्री के चरण पादुकाओं का पूजन कर, आचार्य श्री का पूजन कर अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
स्वागत के लिए जिनका नाम लिया गया है वो मंच पर पधारें। पूज्य चरण आचार्य श्री व्यास गद्दी की तरफ पधार रहे हैं। आप सभी महाराज जी के चरणों में मनी मन वंदन करें। जो जहाँ खड़ा है वहीं से आचार्य जी के चरणारविंदों में नमन करें। हम सभी का परम सौभाग्य, सभी के अनंत जन्मों के पुण्यों के फलों का प्राकट्य फल स्वरूप परम श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु अपनी अहद की कृपा बरसाने हो के लिए हम सभी पर अपनी अहद की कृपा करने हेतु अपनी दिव्य अमृतमयी पावन पुण्यमयी वाणी का हम सभी को प्रसाद प्रदान करने हेतु, हम सभी पर कृपा की बरसात करने हेतु हम सभी के मध्य पधार चुके हैं। बोलिए श्री जगत गुरु जी महाराज की, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जिनका नाम पादुका पूजन के लिए, आचार्य श्री के पूजन के लिए लिया गया है, वह शीघ्रता से पधारें और आचार्य श्री जी का पूजन करें। विप्र देवता स्वस्ति वाचन कर पूजन कराएं। तब तक हम जिन दान दाताओं ने इस यज्ञ में अपना सहयोग तन मन धन से दिया है, उनके नाम की उद्घोषणा मैं करने जा रहा हूं। श्री परसोत्तम जी रघुवंशी पिपरिया, इनकी तरफ से 5100 रुपए। श्री प्रेम नारायण जी साहू पिपरिया, इनकी तरफ से 1121 रुपए। श्री रमेश कुमार मालवी जी शिक्षक रामपुर, इनकी तरफ से 5000 रुपए। श्री कृष्ण कुमार जी रघुवंशी पिपरिया, इनकी तरफ से 2000 रुपए। गुप्तदान 1100 रुपए की राशि। ढंगसाल विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 500 रुपए। कपिल पटेल जी घुरेला, इनकी तरफ से 11000 रुपए। बालाराम कुशवाहा जी सेमरी 500 रुपए। बदामी जी रघुवंशी सेमरी 1100 रुपए। भवानी सिंह जी टामक खेरी कला 2100 रुपए। दीपक जी पटेल घुरेला 1100 रुपए। कमल सिंह जी बंदिया सेमरी 5000 रुपए। पदम सिंह जी पटेल कलमेसरा 1100 रुपए। रमेश जी रघुवंशी रामपुर 2100 रुपए। पुरुषोत्तम जी रघुवंशी सेमरी 1100 रुपए। दादा दरबार समस्त ग्राम वासी खिड़िया 38200 रुपए। रामफल पटेल जनौरा 5100 रुपए। 50 किलो चावल। रामफल पटेल जनौरा 5100 रुपए 50 किलो चावल। माधव सिंह जी रघुवंशी पूर्व सरपंच खिड़िया 5100 रुपए। खरगराम जी कुशवाहा सरपंच सेमरी 5100 रुपए। गुप्तदान 500 रुपए। रमेश जी रघुवंशी मोहारी 500 रुपए। 50 किलो गेहूं। लोटन सिंह जी रघुवंशी पिपरिया 1100 रुपए। श्री हीरालाल जी रघुवंशी खिड़िया 500 रुपए। श्री मुरारी लाल जी रघुवंशी तवानगर 11000 रुपए। श्री जितेंद्र जी रघुवंशी जबलपुर 1100 रुपए। श्री जुझारी जी पटेल खिड़िया सेमरी 5100 रुपए। श्री मुनीम सिंह जी सीरावाड़ा तेल कुप्पा 1 50 किलो शक्कर 50 किलो आटा एवं एक विशेष राशि समस्त ग्रामवासी सीरावाड़ा, इनकी तरफ से 27000 रुपए की राशि। श्री हीरालाल जी रघुवंशी खिड़िया 500 रुपए। श्री शेर सिंह जी रघुवंशी बरुआढाना 500 रुपए। श्री भूरालाल जी मृदा मड़काढाना 500 रुपए। श्री सेवक जी पटेल कटिया 5100 रुपए। पप्पू जी मुकदम मड़काढाना 1100 रुपए। माधव सिंह जी रघुवंशी कलंग बाबा मोहरी 500 रुपए। राम सेवक जी रघुवंशी तवानगर 1100 रुपए। गीता जी शिक्षक पिपरिया 1100। बैनी सिंह जी पंडा कोस करपा 1000 रुपए। 10,000 रुपए 10,021 की राशि। श्रीमान फलीराम जी रघुवंशी मड़काढाना 500 रुपए का आशीर्वाद। यह दान सहयोग इस यज्ञ में अपनी पावन धनराशि को अर्पित किया है। जी अब महाराज श्री जी का पाद पूजन करवाएं। जय श्री राम। जगनारायण भगवान की, खेरावती मैया की, बीजासेन मैया की, मेरे माता पिता की और मेरे कुटुंब की और बस्ती नगर की
मैं तो भैया एक नौकरी करवे आया हूँ जहाँ कुटुंब की जन्मभूमि की। मैं पत्तल से लगा के दोना से बनावे को ठेका भी लाओ। मैं सुनो, एक हमारी बुआ कांति गई का भैया बड़े आदमी पैसा, जहाँ कोई एक नमक को पैकेट लाए भंडार में 2 किलो सब्जी लाए वो भी ले हैं भैया। जहाँ ऐसा नहीं बड़े आदमी, जहाँ मैं तुम लोग ममता में हो, मैं समता में हूँ। तुम क्या हो, जा जमीन मेरी, जा गाड़ी मेरी, जो घर मेरो, मेरे सब परिवार हैं। बस मैं तो एक कह रहा हूँ, एक संकल्प है नर्मदा मैया को पूरा करवा दे रघुवंशी समाज ने पुरबियों से मोह ने करवाना पर है, और किरारों से और गुजरों से। जय श्री राम। हाँ, बोलिए श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। पूजन कर लेंगे, पहले आचमन कर लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। अथ पवित्रीकरणम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवाय्यभ्यन्तरः शुचि। अपने ऊपर जल खींचेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्किछो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदशवा मारुतः। कृष्णीमातरः सुभञ्जावानो विदते कुजगमायाः, अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अभिषागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनो बिरवसे, महिते वहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा। यत्रा निश्चकराजरसन्तनो नाम पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरकेतायुर्गन्तो। आदित्यर्द्योरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजना। अदित्यर्जातमदित्यर्जनत्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अथ श्री गुरुदेव भगवान पूजनम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आचार्य श्री की वृद्धावली होगी और उसके बाद उनकी अमृतमयी वाणी का हम सभी लाभ लेंगे। मैं विप्र देवता से निवेदन करता हूं, आप आचार्य श्री की वृद्धावली गाएं। बोलिए श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमाम् अशमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराः। अहिनितान्तः निर्मलभूतान्तः कर्णो महत्मानः परिषदस्यो निखिल विद्या कलावपारः पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिंदू धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः सर्वे प्रपद्येदधिकारिणो मतः इति हि भगवतो रामानंदाचार्य वाक्यं प्रचार प्रसार संलग्नः श्री रामानंदा मताधरः शास्त्रौ लोडन् तत्परः अनंत श्री विभूषित पूज्य पादारविंदः श्री हनुमद्वार पीठाधीश्वरः श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्याः स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्याः महाराजः विजयन्ते तरा विजयन्ते तरा विजयन्ते तरा। बोलिए आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामदगिरि भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, चित्रकूट धाम की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री परमहंसाय स्वाहा। चरण कमल मकरंदा भक्तजन मानस निवासा श्री रामचंद्र
राम राजं रघुवरं कौशल्यानन्दवनं भर्गं